ओके, बिफोर वी गो टू द मैच, मैं चाहूँगा क्योंकि वी एज एंकर्स, वी एज एक्सपर्ट्स, हम सारे ही इस मामले से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे थे। तो कमिंग फर्स्ट टू तनवीर भाई, हमने PSL शुरू किया, आपको याद है पिछले PSL में भी इस तरह की चीज़ें हुई थी, ठीक है ना, वो तो पड़ोसियों ने शरारत की थी, उसका हमने ठीक ठाक जवाब दे दिया था। इस बार हम एक स्टेप हम आगे जाके दुनिया को बताया कि बॉस आप हमें हल्का ना लें, हम अगर जंग कर सकते हैं तो हम जंग रुकवा भी सकते हैं। मैं चाहूँगा एक कॉमन पाकिस्तानी के तौर पे क्या उम्मीदें हैं आपकी? ज़ाहिर सी बात है हम सब अफेक्ट हुए ना इस मामले से। देखें, इस दफ़ा जो हमने स्टेप लिया उसकी सबसे बड़ी रीज़न वो यही थी कि जो हमने इंडिया से जंग जीती हमने, ठीक है ना, जो उनका हाल किया, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि इंडिया हो गया या हमारे आस पड़ोस के जितने भी अरब कंट्रीज़ थे या और कंट्रीज़ थी, वो ये नहीं सोच पा रही थी कि पाकिस्तान इतने स्ट्रॉन्ग किस्म के जवाब देगा इंडिया को या इतना पावरफुल है। जब ये हुआ तो उनको समझ लगी कि नहीं यार ये तो बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। अब जब हमने वो जीती तो उसके बाद देखें, ये हर कंट्री के लिए बड़ी खुशी की चीज़ होती है कि अगर वो किसी 2, 3, 4 कंट्री की आपस में अगर जंग हो रही है वो रुकवाने का मतलब ये होता है कि वो प्राउड फील करता है, तो यार लगता है मैं इतना पावरफुल हूँ कि दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो मेरी बात सुन रही हैं। तो ये जो हमारे लोगों ने किया, ये जो स्टेप लिया, उसकी वजह ये थी कि हमने जो जंग करके दिखाई और दूसरी कंट्री पे जो प्रेशर डाला है कि यार हम हल्के नहीं, अगली दफ़ा आने के लिए सोचना ज़रा हमारे ऊपर, तो उसका जो स्टेप लिया गया कि यार अब अमेरिका इस टाइम दुनिया की सबसे टॉप पावरफुल कंट्री है, ठीक है, उसकी जंग हम रुकवा रहे हैं, ठीक है, ईरान के साथ हो रही है और उसकी जंग हम रुकवा रहे हैं, ठीक है ना। हमने बोला कि नहीं यार ये बीच में आते हैं, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है दुनिया में हमारी रेपुटेशन बड़ी बनती जा रही है और बन भी रही है। तो ये जो हमने स्टेप लिया तो जाहिर सी बात है उसमें फिर खुशी तो होती है ना। इसीलिए मेरे ख्याल में ये जो स्टेप लिया है, और मेरे ख्याल में कभी ऐसी चीज़ें हुई नहीं है, ठीक है ना, और ये इस दफ़ा जो हुआ ये बहुत फ़ख्र की बात है। बिल्कुल, आप गफ्फार भाई कहते रहते हैं यार मैं पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हम भी नहीं हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट, हम भी नहीं है, बट एज आम पाकिस्तानी जब हम देखते हैं कि इतना सब कुछ हो रहा था और उसके बीच में पाकिस्तान ने इतना अहम किरदार निभाया, क्या फीलिंग्स है, क्या एस्पिरेशन है? आई थिंक हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है जो सब कुछ हुआ। मुझे जो सबसे बेस्ट चीज़ लगी ना कि सोशल मीडिया पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपना पासपोर्ट प्राउडली प्रेजेंट कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा जी हम इमिग्रेशन पे गए तो हमें इमिग्रेशन पे कहा गया कि आप लोग तो पीस मेकर्स हैं, आप लोग की जो वैल्यू है। आई थिंक दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट मोमेंट इन द पाकिस्तान हिस्ट्री कि आपको एक जितनी इस वक्त रिस्पेक्ट मिली है। और देखें सबसे बड़ी बात, बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि बतौर पाकिस्तानी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप एक नॉन पाकिस्तानी के ऐसे भी देखें ना कि कोई मुल्क जंग रुकवा दे, एक शख्स की जान भी अगर बच जाए कि चलें इसको रोक दिया जाए, दिस इज द बिगेस्ट ह्यूमैनिटी सर्विस जो आप कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, थैंक यू जेंटलमैन। और अब ज़रा हम क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। कल एक बंदे ने प्रेडिक्शन की थी और क्या प्रेडिक्शन साबित हुई थी। पुरानी प्रेडिक्शंस पे इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी खुली हुई है, लेकिन जनाब आज का पहला मैच प्रेडिक्शन की थी, पता नहीं क्या प्रेडिक्शन, इतने वन साइडेड, मतलब कि इतने वन साइडेड, ठीक है लॉर्ड कलंदर्स वर इन प्रेशर, लेकिन इतने प्रेशर के मतलब सादिया प्लीज टॉक मी थ्रू प्लीज। एक्चुअली दोनों मैचेस की समरी अगर हम फटाफट से स्क्रीन पर डाल दें ताकि हम क्विकली मूव ऑन करें विद द एजेंडा ऑफ टुडे शो। पहले लाहौर के मैच के देख लेते हैं कि आज उनका क्या हशर हुआ है अगेंस्ट इस्लामाबाद। उनका मैच था, 100 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। सिर्फ सिकंदर रजा कुछ 25 रन बना सके। आज कैमरन ग्रीन ने 3 विकेटें हासिल की, इसके अलावा इमाद ने 2 विकेटें हासिल की। कॉनवे ने आज शाहनाना 59 रन बनाए और इजीली इट वाज द मैच वाज इन देयर हैंड एंड दैट इज हाउ दे मैनेज टू विन दिस मैच। दूसरे मैच की भी समरी जरा अगर हम दिखा दें, आज दूसरा मैच हुआ है कराची और पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट, उस पर भी क्विकली बात कर लेते हैं। ये भी वन साइडेड मैच था। सबसे बड़ी बात ये थी कि आज कराची ने टॉस जीता और टॉस जीत के मौत को दावत दी एक तरह से। ये एक ऐसा नाइटमेयर है, शायद उनको बहुत सारे PSLs में नहीं भूलने वाला। 246 आज बनाए, आज क्या ही शानदार मेंडिस ने बैट किया, सेंचुरी बनाई। बाबर आजम कम्स बैक विद ऑल द कलर्स दैट वी वांट टू सी। 87 रन्स उनके। दूसरी जानिब 3 विकेटें आज पेशावर की जानिब से ली राना ने और साथ ही इफ्तिखार ने आज फिर 3 विकेटें ली। 3 विकेटें आज मुकीम ने भी ली। सो दैट्स हाउ दिस इज ऑल अबाउट द मैच समरी फॉर टुडेज बोथ द मैचेस। क्विकली जाते हैं तनवीर भाई की तरफ। तनवीर में पहले मैच का जिक्र कर लेते हैं, लाहौर वाले मैच का। है क्या उसमें
हाँ चले फिर नहीं करते, क्या फिर बचा अगले मैच उसमें? की तरफ बढ़ जाते हैं। कह दिया तो फिर पहले मैच हाँ, की फिर बोलने पहले के लिए मैच दूसरे मैच की बात अब नहीं मैं बता कह दिया दूं, तो दूसरे मैच की बात हाँ हो गई। तो अब फिर सीधा बाबर पे चले जाते हैं। That's the नहीं whole नहीं point. बाबर पे ना जाए, बाबर के अलावा भी बड़ा कुछ हुआ है। बड़ा कुछ हुआ है। अच्छा भाई, देखिए- एक तो आपने जनाब बैटिंग कर, चले ठीक है, पेशावर ज़ल्मी ने कल हम क्या कह रहे थे यार 160 100 यूं फला ढिमका, ये 250 कर दिया अगलों ने, 250। लेकिन उसकी वजह ये है ना कि कल जो हम बात कर रहे थे वो यहाँ की मट्टी थी, ठीक है, मट्टी चेंज थी, सॉइल चेंज थी, ऑस्ट्रेलियन थी जो आज के मैच में हुई। लेकिन अगर दोनों मैच एक ही विकेट पे हुए हैं तो पहला मैच जिस तरीके से हुआ वो क्या क्रिकेट खेली गई है लाहौर कलंदर की तरफ से, इसका मतलब यानी फ़खर जमान का फ़र्क था, इस वजह से हुआ। इमोन नहीं खेला, इनका ओपनर जो लेफ्ट हैंडेड, उसको शायद कोई इंजरी के मसले मसाइल थे, वो नहीं खेला, तो दो ये प्लेयर्स नहीं खेले तो आपको प्रॉब्लम हो गई, इसका मतलब आपकी टीम वीक है। अच्छा, उसके बाद उसी मैच में अगले मैच में 250 रन हो गए, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है, ठीक है ना। कुशाल मेंडस ने और जो बाबर ने, देखिए दो उस पर भी प्रेशर था, बाबर के ऊपर भी प्रेशर था। बाबर के ऊपर जाहिर बात अपनी PSL अपनी लीग है, प्रेशर है, रन्स करने हैं। मैं फिर बोलूँगा माइक एसन होता शायद वो ये बाबर आजम नज़र ना आता। और साफ एक क्लियर चीज़ नज़र आ रही है जो गिब्सन ने आते ही बोला कि मुझे भाई पुराना बाबर आजम चाहिए, और आपने देखा कि वो डिफरेंट तरीके से खेल रहा है, सीधे बल्ले से खेल रहा है। कितने आज उसने रन्स किए, कितनी दफ़ा उसने क्रॉस शॉट्स मारे, बिल्कुल क्रॉस शॉट्स नहीं मारे, विकेट्स अगर छोड़ के खेल रहा है, सीधे खेलने की कोशिश कर रहा है, एक्स्ट्रा कवर खेलने की कोशिश कर रहा है, बैट बॉल का इंतजार कर रहा है, फीट यूज़ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है। तो उसकी एक वो नज़र आई। उसके बाद मतलब मैं सोशल मीडिया में अभी भी लोगों को सुन रहा हूँ वो जी T20 का प्लेयर नहीं है। अबे भाई क्या मतलब T20 का प्लेयर नहीं है? 12,000 रन उसके हो चुके हैं, शोएब मलिक उससे ऊपर है, ठीक है। आप लोग सारे कहते हैं जी T20 का प्लेयर है शोएब मलिक, वो सेकंड नंबर पे, तो आप कैसे कह रहे हो? मैचेस का फर्क उसके 500 कुछ मैचेस, इसके मतलब यानी आधो मैचेस का फर्क है, ठीक है। आप कहते हैं जी हम इसको T20 का प्लेयर नहीं मांगते। उसके बाद मैं अपने लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, भाई क्रिस गेल कौन सा वो T20 का प्लेयर है? मैं बार बार बोलूंगा क्रिस गेल के बारे में, सही है, ठीक है। आप कहते हैं ना बाबर आजम लीग का प्लेयर, तो भाई यूनिवर्सल बॉस तो वो भी लीग का प्लेयर है, ठीक है। लेकिन उसने बताया इंटरनेशनल में तो गेल के इतने रन 2,000 रन भी नहीं, लेकिन बाबर ने बताया कि भाई मैं हूँ अभी, ठीक है। मसला ये है कि अभी भी देख लें हमारे एक्स क्रिकेटर टीवी पे बैठ के उसकी अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब वो उसमें फ़र्क है। और भाई ठीक है, उठाएगा कौन? जो एक्स क्रिकेटर भी टीवी पे बैठ के अगर उसके अगेंस्ट बात करते हैं, तो भाई जब आप भी खेलते थे तो आपको अगर उठाना होता था तो कौन बात करता था? टीवी पे बैठ के तुम्हारी सपोर्ट करेंगे तो तुम बैक मिलेगी ना। अगर वहाँ टीवी पे बैठ के आप सबों को बोलते रहे, ठीक है, कि आप फारेंगे तो क्या होगा? मसला पता क्या है? जो लोग टीवी पे बैठ के अपने आजकल के प्लेयर्स के अगेंस्ट, स्पेशली बाबर के अगेंस्ट या रिजवान, जो भी जिनके अगेंस्ट भी जाते हैं, उनके दौर में सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था। अगर आज के दौर में होते हैं ना तो फिर मैं कहता कि यार आप जो इतनी आसानी से बैठ के इतने बड़े बड़े प्लेयर जो है कुछ भी कह देते। उसके बाद बिल्कुल उसके बाद जिस किस्म का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल होता है बाबर आजम से, फिर आप कहते हैं जी हमारे सवाल का जवाब नहीं सही दे रहे। यार आप कंपैरिजन कैसे करते हैं विराट कोहली के साथ? भाई जवाब दे दिया ना। नहीं, मेरा से सवाल का मतलब ये है कि आप विराट कोहली का कंपैरिजन करते क्यों उसके साथ? अगर आप विराट कोहली का कंपैरिजन करते हैं तो भाई दुनिया का कोई प्लेयर उस जैसा है ही नहीं। चले जी, अब अपना टेक दे, इससे पहले इस पे जो आपने यूसुफ भाई का आपने क्लिप्स चला, इस पे अगर मैं बोलूँ कि यूसुफ भाई हो सकता कल ये बोल दें कि यार एज ओपनर खेलता रहा, इसको 100 करना चाहिए था, ठीक है, 100 करना चाहिए था, पूरे 20 ओवर खेल के चला गया, तो यार ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अप्रिशिएट करो ना यार। मैं क्यों उसको बैक करता हूँ? मैं कहता हूँ यार एक बंदा है, अच्छा प्लेयर है, जब वो नहीं रन्स कर रहा आप सपोर्ट करो ना। अगर आप ये लफ्ज़ दो बोल देते कि यार उसने ठीक है 43 रन किए, बेशक आउट होके चला गया, लेकिन कम से कम उसने रन्स तो किए, वो थोड़ा सा बेहतर तो नजर आया। वही उसकी एक चीज़ पकड़ लेनी है हमारे लोगों ने कि जी नॉट आउट जाना चाहिए था। सब भाई नॉट आउट जाना चाहिए था, हम भी कहते हैं, लेकिन कम से कम इस वक्त उसकी बाबर की वो पोजीशन है कि आप उसकी जो गलतियां हैं अगर वो रन्स कर रहा है तो उस परफॉर्मेंस में गलतियों पे कम बात करें, उसकी अच्छाइयों पे उसको लेके चलें, क्योंकि उसको भी कॉन्फिडेंस मिले। हाँ यार टीवी पे लोग जो बैठे हैं हमारे सीनियर हैं, वो बैठ के मेरी सपोर्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है ना।